आज हम एक प्रेरणादायक और सीख देने वाली कहानी बताने जा रहे हैं। इस कहानी को सुनकर आप लोगों को जरूर प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जहां चाह है वहां राह है। ये कहावत आज हम जिस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं उन पर पूरी तरह से फिट बैठती है। गरीबी से लेकर 100 से ज्यादा करोड़ की कंपनी खड़ा करने वाला इस इंसान का सफर काफी कठिन और दिलचस्प रहा। हम बात कर रहे हैं केरल के एक छोटे से गांव वनयाड में जन्मे पीसी मुस्तफा की, जो अपनी सफलता से लाखों लोगों को जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। बचपन में मुस्तफा के पिता बगीचे में माल ढोने का काम करते थे। मुस्तफा का मन बचपन में पढ़ने लिखने को नहीं करता था, इसीलिए वो पढ़ाई से बचने के लिए अपने पिताजी की मदद किया करते थे। जब मुस्तफा कक्षा 6 में थे तब वह पढ़ाई छोड़ देने का सोच रहे थे। एक दिन स्कूल में मुस्तफा गणित के कुछ सवाल का जवाब नहीं दे पाने पर शिक्षक ने उन्हें कहा कि तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो अपनी पिताजी की तरह जिंदगी जियोगे, और अच्छे से पढ़ोगे तो आगे एक अच्छी जिंदगी खुद भी जियोगे और अपनी पिताजी की जिंदगी को भी बेहतर कर पाओगे। शिक्षक की उन्हीं बातों को मुस्तफा ने अपने मन में ढाल दिया और आगे भी पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी। आगे जाकर उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी किया और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक कंपनी में नौकरी भी किया। मुस्तफा की मेहनत और लगन देखकर कंपनी ने उन्हें ब्रिटेन और बाद में दुबई भेजा, लेकिन मुस्तफा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने दुबई से वापस आके एमबीए की पढ़ाई की। जब वे एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे तब कभी कभी वो अपने भाई के दुकान जाया करते थे, जहां उनके भाई इडली और डोसा की घोल बेचा करते थे। दुकान से बहुत सारे लोग उस घोल के खरीदते थे, क्योंकि घोल बना के इडली बनाने में काफी समय लगता है। मुस्तफा जब इतने सारे लोगों को घोल खरीदते देखा तो उन्हें बिजनेस आइडिया आया और पैक्ड फूड इंडस्ट्री में अच्छी संभावना देखी। साल 2005 में अपने आइडिया के तहत उन्होंने बिना केमिकल वाला घोल बेचना शुरू किया और इस काम में अपने भाई का भी मदद लिया, जो पहले से घोल बेच रहे थे। घोल बिना केमिकल की होने के कारण लोगों को काफी पसंद आने लगा और मुस्तफा का मार्केट दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। 2005 से 2008 तक बिना नाम के प्रोडक्ट बेचने के बाद उन्होंने 2008 में एक जगह किराए पर लेके आईडी स्पेशल फूड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की स्थापना की और ब्रांड का नाम दिया आईडी फ्रेश। शुरुआत में मुस्तफा दिन में 100-150 घोल का पैकेट बेचने में कामयाब हो रहे थे और कुछ महीने के बाद उन्होंने 6 लाख का इन्वेस्टमेंट करके कुछ ग्राइंडर मशीन लगाए, जिसके बाद उनका घोल बनाने की गति काफी बढ़ गया। ग्राइंडर मशीन लगाने के 2 साल बाद यानी 2010 में वो रोज 2000 पैकेट बेच रहे थे। उनकी कंपनी की ग्रोथ देखकर लोगों ने उनके कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कंपनी और तेज गति से बड़ी होने लगी। आज के समय में उनकी कंपनी रोज लगभग 5000 पैकेट बेच रही है और उनकी कंपनी में 1000 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। घोल के अलावा आज उनकी कंपनी और भी बहुत सारे उत्पाद जैसे पराठे, चपाती, चटनी और अन्य कुछ उत्पाद भी बेच रही है। आज के समय उनकी कंपनी लगभग 8 शहर में काम कर रही है। मुस्तफा का लक्ष्य कुछ सालों में उनकी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ तक पहुंचाने की है और 30 शहरों में उनके उत्पाद बेचने की है। भारत के अलावा उनकी कंपनी अब दुबई में भी काम कर रही है। ये था पीसी मुस्तफा और उनकी कंपनी का अब तक का सफर। एक गरीब परिवार से आने वाले मुस्तफा आज बिजनेस की फील्ड में देश विदेश में बहुत ख्याति अर्जन कर रहे हैं। उनकी कहानी से देश विदेश के लाखों लोगों को प्रेरणा मिल रही है और जो लोग गरीबी का बहाना बनाकर अपनी असफलता को ढंकने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मुस्तफा एक जवाब है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम आगे भी ऐसी बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।